नमस्कार। आप देख रहे हैं कहलूर केसरी। मैं कहलूर केसरी से पत्रकार शशिपाल। आज मैं आप बीती कहानी सुनाता हूँ यहाँ पे लद्दा पंचायत की। तो हमारे साथ एक जर्नलिस्ट और राइटर जो रहे हैं यहाँ से, और चंडीगढ़ में इन्होंने राइटर का काम किया, लेखक का काम किया, साथ में यहाँ पर टाइपिंग की और काफ़ी ये सेवाएं दे चुके हैं यहाँ पर। और तो आज उनसे बात करते हैं उनकी आप बीती कहानी। सर, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम गुरचंद है जी, बताइए। और मैं ग्राम पंचायत लद्दा से हूँ। जी जी, आप। मेरे 3 बच्चे हैं। एक बेटी मेरी एमएस है पीजीआई चंडीगढ़ में, और दूसरी बेटी मेरी वकील है, एडवोकेट, और तीसरा बेटा मेरा एमबीबीएस डॉक्टरी कर रहा है, लास्ट ईयर है। और सर मेरी घरवाली भी सर्विस करती है बिलासपुर में, एडमिनिस्ट्रेशन में है। और सर ऐसा कि 2005 में मेरे पिताजी ने एक कंप्लेंट की थी, शिकायत दी थी ग्राम पंचायत लद्दा को, और सभी डिपार्टमेंटों में दी थी, सीएम से लेकर के पंचायत तक, कि जी मेरे भाई का ग्राम पंचायत लद्दा से और ग्राम पंचायत भावड़ा 2 जगह पर नाम दर्ज है, एक पंचायत में रखा जाए, उसका एड्रेस भी चेंज किया जाए। लेकिन इसका ना तो एड्रेस चेंज किया गया, ना तो इसका नाम काटा गया। लेकिन 2013 में जब मैंने फिर आरटीआई के तहत इंक्वायरी की तो कहा कि जी इसका एड्रेस हमने चेंज कर दिया है, लेकिन इसका नाम जो है दोनों पंचायतों में रखा गया, काटा नहीं गया। तो किसने नहीं काटा आपका नाम? सर, ग्राम पंचायत प्रधान लद्दा और सेक्रेटरी ग्राम पंचायत लद्दा, इन्होंने नहीं काटा, क्योंकि जब उसकी यहाँ पर ग्राम पंचायत लद्दा में ना तो रिहायश है, कुछ है, तो उसका नाम इस पंचायत में मतलब ही नहीं था। ठीक है ना जी। अच्छा, तीसरी बात कि 2021-20 में मैंने 1100 नंबर पर हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट डाली तो कि इसका नाम जो है ग्राम पंचायत लद्दा से काटा जाए और ग्राम पंचायत भावड़ा में इसका नाम दर्ज है वहीं पर रखा जाए। दोनों पंचायत में ना रखा जाए। लेकिन फिर भी 1.5-2 साल के बावजूद भी और ऑफिसरों के, अधिकारियों के ऑर्डर आने के बावजूद भी मुझे आश्वासन आते रहे कि आपको जो है न्याय मिलेगा और ये छानबीन करके जो है काटा जाएगा नाम, लेकिन उसका नाम नहीं काटा गया फिर भी। तो आपने कानून प्रशासन की मदद नहीं ली? सर, मैंने प्रशासन की काफ़ी मदद ली, काफ़ी लेटर डाले, काफ़ी कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं मेरी हुई। लेकिन 2021 में 2020 में 7/7 2020 को इसका नाम काट दिया गया। जी जी। 2021 जनवरी 2021 को मेरे भाई द्वारा 2 केस मेरे ऊपर दर्ज कर दिए गए। एक केस मैंने डाला कि मेरे आंगन में मेरा भाई ईंटें रख गया, तो मेरे भाई ने 1 महीने बाद बोला कि जी ये केस कोर्ट में चल पड़ा है अब। तो 1 महीने बाद पंचायत प्रधान ने उस केस को बंद कर दिया कि आपका केस जो अब कोर्ट में चल पड़ा। लेकिन जो मेरे ऊपर मेरे भाई ने केस किया, उस 2 केस किए, एक मेरी बेटी के ऊपर और एक मेरी घरवाली और मेरे ऊपर, तीनों के ऊपर, यानी 2 केस किए। तो 2 महीने बाद हमने कंप्लेंट शिकायत दी कि प्रधान जी हमारे कोर्ट में केस चले, इनको भी बंद किए कर दीजिए। तो प्रधान जी वो केस बंद नहीं किए। प्रधान जी ने और सेक्रेटरी जी ने 2 साल बाद जो केस बंद किया मेरी बेटी वाला, 2 साल बाद तक जो है मेरी बेटी को हरासमेंट किया गया, जबकि उसमें एक डिसीजन दिया गया कि जी आपका केस जो है कोर्ट में चला है। अगर कोर्ट में केस चला तो उसको 2 महीने बाद भी बंद कर सकते, जब हमने लिख के दे दिया था कि जी कोर्ट में केस चला, तो उस वक्त क्यों नहीं बंद किया गया? 2 साल बाद क्यों बंद किया? और जो दूसरा केस मेरे पर है और मेरी घरवाली के ऊपर, उस केस को जनवरी महीने में 24 में, जनवरी 24 में 3 साल हो जाएंगे, उस केस को अभी तक बंद नहीं किया गया। अच्छा, जब फरवरी 2021 में इसका नाम दोबारा दर्ज किया गया तो पंचायत सेक्रेटरी ने ये नाम कैसे दर्ज किया जब इसकी कोई रिहायश ही नहीं है इस पंचायत में और मेरे गांव में और मेरे वार्ड में? तो पंचायत सेक्रेटरी वहां मौके पर क्यों नहीं गया देखने के लिए? अच्छा, तीसरी बात के जब सेक्रेटरी को पूछा गया तो सेक्रेटरी बोलता है कि जी प्रधान ने बोला स्थायी निवासी है। जब प्रधान से मतलब हमने आरटीआई मांगी गई तो उसमें क्या किया गया कि जो हमारी वार्ड मेंबर है उसमें वेरीफाई किया है कि मेरी वार्ड मेंबर ने, उसने वेरीफाई किया कि मेरे वार्ड का मेंबर है, सदस्य है, तो उसका नाम कैसे दर्ज हुआ कर दिया गया जब उसकी कोई रिहायश ना गौशाला है? मेंबर ने दर्ज किया, मेंबर ने वेरीफाई किया है उसके, हाँ, जो उसकी कंप्लेंट है। प्रधान और सेक्रेटरी ने नहीं किया। प्रधान और वेरीफाई उसने किया और दर्ज जो है वो सेक्रेटरी और प्रधान ने किया हुआ है, सेक्रेटरी ने किया हुआ है। तो मैंने एक कंप्लेंट शिकायत, मैं कि कोई भी कागज अपना लेने के लिए जाता हूँ पंचायत में, तो पंचायत सेक्रेटरी एक कागज लेने के लिए मुझे 10-10 चक्कर लगवाता है। तो देख सकते हैं यहाँ से इन्होंने बताया कि जब भी ये वहां पर जाते हैं पंचायत में
तो एक कागज लेने के लिए 10 10 चक्कर चक्कर लगवाते हैं, दे सकते हाँ हैं। जी। ये बड़ी आप बीती कहानी है, ये हमारे प्रशासन अधिकारियों का हाल है। तो और बताइए। और सर मेरे कागजों के ऊपर गलत एंट्री की जाती हैं। मुझे एक चक्कर कागज लेने के लिए 10 चक्कर लगवाए जाते हैं। जब मैं उनको कहता हूँ सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी साहब मेरे कितने चक्कर लगवाएंगे, तो मुझे ऐसा कहता है कि आप कर लो जो करना, जहां जाना चले जाओ। कौन मैं कहता है ऐसा? सेक्रेटरी साहब कहती हैं, और कहता है मैं एक बीजेपी नेता का बेटा हूँ, जबकि मैंने वो भी पता किया। क्या नाम है उसका? सर उसका नाम नेता का ही नहीं, वो जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी है उसका नाम संजीव कुमार है। जी जी। और पंचायत सेक्रेटरी 10-12 सालों से एक ही पंचायत में कार्यरत तो है। क्या वो कहता कि मैं नेता हूं? सर बोलता है मैं एक बीजेपी नेता का बेटा हूं। तो देख ऐसा सकते बोलता हैं, है। इन्होंने बताया कि सेक्रेटरी साहब कहते हैं यहाँ पर कि मैं बीजेपी के नेता का बेटा हूं। तो ये प्रशासन अधिकारी को ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। तो और बताइए आप। और सर मेरे साथ एक 24/5/2021 को एक घटना घटी थी। मैं पंचायत में पंचायत पर पेशी पर गया था। जी जी। तो जो वादी पक्ष है वो पंचायत में पेशी पर नहीं आता है, जबकि हाजिरी दोनों की लगाई जाती है, वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष। साइन नीचे प्रतिवादी पक्ष के हमारे होते हैं, वादी पक्ष के साइन नहीं होते हैं। वादी पक्ष के साइन जो है आगे पीछे करवाए जाते हैं जब भी वो आता है। हाँ, जब मैं 24/5/2021 को जब पंचायत में गया तो मुझे पंचायत सेक्रेटरी द्वारा कहा गया कि आप मत जाओ, प्रधान जी आने वाले हैं। जब 1:10 हुए तो दो प्रधान जी का फोन आया कि मैं अपने पिताजी को लेकर चंडीगढ़ जा रहा हूँ, बीमार हैं। जबकि प्रधान जी अपने पिताजी को लेकर के चंडीगढ़ शाम को गए हैं। तो 2 गाड़ियां आई और उनमें जब मैं जैसे ही मैं वहां से निकला घर के लिए, तो रास्ते में सड़क में मुझे 2 गाड़ियों में 6-7 आदमी मारने के लिए आए और मैंने भागकर जान बचाई। मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई 24/5/2021 को व्हाट्सएप पर क्या किया ऑनलाइन। पुलिस प्रशासन ने? पुलिस प्रशासन ने आकर बयान लिए, 31/5/2021 को बयान लिए टीचरों क्या को, आश्वासन दिया कानून प्रशासन अध्यापकों ने? में। उन्होंने कोई आश्वासन, उन्होंने बोला हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ना हमारी कौन पुलिस सा सुनती थाना है। है आपका? सर हमारा थाना भराड़ी है। भराड़ी है। मैंने कई बार उनसे पूछा कि मेरी जो कंप्लेंट है 24/5/2021 की, वहाँ के उसमें आपने क्या कार्रवाई की? एसएचओ साहब कौन थे? सर एचओ साहब का मुझे पता नहीं है, लेकिन एएसआई साहब संजीव कुमार जी हैं। संजीव कुमार हाँ जी। जी, एएसआई साहब। तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सर कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैं एएसआई साहब से पूछता हूँ वो कहते हैं आईओ साहब देवराज जी हैं। देवराज से पूछता हूँ वो कहते हैं हम फील्ड में गए हैं, आप शाम को पता करो, आप सुबह पता करो। मैंने कई बार फोन किए, मुझे कोई पता नहीं बताते हैं कि 24/5/2021 को मेरे साथ जो घटना घटी है उसके बारे में क्या हुआ। तो ऐसा है कि जो 24/5/2021 को जो मेरे साथ घटना घटी है, उसमें मेरे गांव के जो मेरे शरीक हैं, जो जिनसे मुझे खतरा है, मुझे उनसे गांव वाले से कुछ शरारती तत्वों से खतरा है, और ग्राम पंचायत प्रधान जी से और सेक्रेटरी साहब से, इनसे मुझे, मेरे परिवार को भी, मेरे बच्चों को भी और मेरी माँ को और मुझे खतरा है। मुझे घर से भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ना मेरी सुनवाई प्रशासन के पास है, ना मेरी सुनवाई मुख्यमंत्री के पास है, ना मेरी सुनवाई पुलिस के पास है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारे साथ में जर्नलिस्ट रहे, राइटर रहे, तो आज इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज इन्होंने अपनी आवाज़ जो है यहाँ से लद्दा से उठाई है। तो प्रधान और सेक्रेटरी साहब प्रशासन अधिकारी हैं, तो मेरी उनसे अनुरोध है कि आप जो है इस छाट आउट करें, इस जो भी ये मसला है इसका जल्द से जल्द छाट आउट करें, ताकि इनको जो है न्याय मिले। और साथ में जो कानून प्रशासन है, भराड़ी थाना है, तो उनसे भी मेरा अधिकारियों से अनुरोध है कि आप इस तहत इनकी जांच करें ताकि इनको न्याय मिले। कहलूर के सिपाल ब्यूरो, बिलासपुर।